यीशु बुलाता है, यीशु बुलाता है, हमें हर दिन, हमें हर पल यीशु बुलाता है। पाप के सागर में से, घृणा के गर्त में से, पाप के सागर में से, घृणा के गर्त में से, हमें उठाने, हमें बचाने यीशु बुलाता है। हमें उठाने, हमें बचाने यीशु बुलाता है, यीशु बुलाता है, यीशु बुलाता है, हमें हर दिन, हमें हर पल यीशु बुलाता है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। प्रिय भाई और बहनों, पवित्र आत्मा के आदर में नौरोजी प्रार्थना का 7वां दिन, और इस उपलक्ष्य में हम पवित्र मीसा बलिदान अंतिम ब्यालू के समय अपने शिष्यों के साथ भोजन करते समय, रोटी तोड़ते समय, लहू देते समय प्रभु यही कहे, तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। और हम मीसा बलिदान इसलिए करते हैं, रोटी और दाखरस का यह समारोह, क्योंकि प्रभु ने स्वयं हमें आदेश दिए हैं और हम उनकी यादगारी में करते हैं। एक पक्ष में उनकी आदेश और उनकी यादगारी में, उनकी यादगारी हमें हमारी याद शक्ति को ताज़ा कर देता है, और यूखरिस्त अपने आप में इतना एक रहस्यपूर्ण सत्य है। यदि हम उन पर मनन चिंतन करें तो हमारे लिए एक जीवन बस नहीं है। कोई व्यक्ति अपने पूरे जीवन दूसरों के लिए अपने आप को तोड़ तोड़ करके दिया है, तृप्त किया है, और हम भी जब मीसा बलिदान में भाग लेने आते हैं, ये सभी यादें हमें जगाती है कि हमें भी दूसरों को जीवन देना है, और ये यूखरिस्त हमें जीवन देता है। पवित्र आत्मा हमें जीवन देता है, हम में नवजीवन का संचार करता है। यदि हम इस मीसा बलिदान में आए हैं तो हम जीवन पाने के लिए आए हैं। कभी कभी हम एक दूसरे को ठोकर दे करके, दूसरों को कुंठित करके एक प्रकार से जीवन को दबाते हैं। हमें जीवन को पनपने देना है, और रोटी और दाखरस मीसा बलिदान के संदर्भ में जब हम भाग लेते हैं, ग्रहण करते हैं, हम प्रभु यीशु के शरीर और रक्त को ग्रहण करके, जो कि शारीरिक रूप से साधारण मायने में हमारे अंग बन जाता है, हम उनके सदृश बन जाते हैं, और वो एक हमें समा जाते हैं, हम उनमें समा जाते हैं। प्रिय भाई और बहनों, आइए हम पूर्ण जीवन पाएं और अपने किए हुए पापों के लिए प्रभु से क्षमा मांगे, ताकि इसमें से बलिदान में हम योग्य रीति से भाग ले पाए। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर
और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करती हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। तू पश्चाताप करने वालों को क्षमा प्रदान करने आया है। हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। तू पापियों को बुलाने आया है। हे ख्रिस्त दया कर। हे ख्रिस्त दया कर। तू पिता के दाहिने विराजमान होकर हमारे लिए प्रार्थना करता है। हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको आनंद जीवन प्रदान करे। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू अपनी विश्वव्यापी कलीसिया को सब जातियों तथा राष्ट्रों के बीच पवित्र करता है। संसार के कोने कोने में पवित्र आत्मा के वरदानों की वर्षा कर। प्रारंभिक कलीसिया में सुसमाचार प्रचार के साथ साथ जो अद्भुत कार्य होते थे, वे कार्य तू अब भी विश्वासियों के हृदय में करता रह। हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु आपके हृदय और जिह्वा पर हो, ताकि अब योग्यतापूर्ण प्रभु की वाणी घोषणा कर पाए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 22 पद संख्या 30 और अध्याय 23 पद संख्या 6 से 11। दूसरे दिन कप्तान ने पौलुस के बंधन खोल दिए और महायाजक तथा समस्त महासभा को एकत्र हो जाने का आदेश दिया, क्योंकि वह यह निश्चित रूप से जानना चाहता था कि यहूदी पौलुस पर कौन सा अभियोग लगाते हैं। तब उसने पौलुस को ले जाकर महासभा के सामने खड़ा कर दिया। पौलुस यह जानता था कि महासभा में दो दल है, एक सदुकियों का और दूसरा फरीसियों का। इसलिए उसने पुकार कर कहा, भाइयों, मैं हूँ फरीसी और फरीसियों की संतान। मृतकों के पुनरुत्थान की आशा के कारण मुझ पर मुकदमा चल रहा है। पौलुस के इन शब्दों पर फरीसियों तथा सदुकियों में विवाद होने लगा और उनमें फूट पड़ गई, क्योंकि सदुकियों की धारणा है कि ना तो पुनरुत्थान है, ना स्वर्गदूत और ना आत्मा, पर फरीसी इन पर विश्वास करते हैं। इस प्रकार बड़ा कोलाहल मच गया। फरीसी दल के कुछ शास्त्री खड़े हो गए और पुकार कर कहने लगे, हम इस मनुष्य में कोई दोष नहीं पाते। यदि कोई आत्मा अथवा स्वर्गदूत उसे कुछ बोला हो तो। विवाद बढ़ता जा रहा था और कप्तान को डर हो रहा था कि कहीं वे पौलुस के टुकड़े टुकड़े ना कर दे। इसलिए उसने सैनिकों को आदेश दिया कि वे सभा में जाकर पौलुस को उनके बीच में से निकाल ले और छावनी ले जाए। उसी रात को प्रभु पौलुस को दिखाई दिए और बोले, धीर बने रहो। तुमने यरूशलेम में जिस तरह मेरे विषय में साक्ष्य दिया है, तुमको उसी तरह रोम में भी साक्ष्य देना है। प्रभु की वाणी।
ईश्वर को धन्यवाद। मुझे न चाह कोई, सदा तुझे चाहा, न मैं कहीं भटकूं, तू मेरा चरवाहा। मुझे न चाह कोई, सदा तुझे चाहा, न मैं कहीं भटकूं, तू मेरा चरवाहा। जहाँ हर एक उपवन, वहाँ मुझे लिए चलो, जहाँ बहे मीठा जल, प्रभु मुझे लिए चलो। मुझे न चाह कोई, सदा तुझे चाहा, न मैं कहीं भटकूं, तू मेरा चरवाहा। बोल प्रभु तू बोल, बोल प्रभु तू बोल। तेरा सेवक मैं सुन रहा हूँ, तेरा सेवक मैं सुन रहा हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो, और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु ने अपनी आंखें ऊपर उठाई और यह कहा, हे परम पावन पिता, मैं ना केवल इनके लिए विनती करता हूँ, बल्कि उनके लिए भी जो इनकी शिक्षा सुनकर मुझ में विश्वास करेंगे, सबके सब एक हो जाएं। हे पिता, जिस तरह तू मुझ में है और मैं तुझ में, उसी तरह वे भी हम में एक हो जाएं, जिससे संसार यह विश्वास करे कि तूने मुझे भेजा है। तूने मुझे जो महिमा प्रदान की है वह मैंने उन्हें दे दी, जिससे वे हमारी ही तरह एक हो जाएं। मैं उनमें रहूं और तू मुझ में, जिससे वे पूर्ण रूप से एक हो जाए और संसार यह जान ले कि तूने मुझे भेजा है और तूने जैसे मुझे प्यार किया है वैसे ही उन्हें भी प्यार किया है। हे पिता, मैं चाहता हूँ कि तूने जिन्हें मुझे सौंपा है वे जहाँ मैं हूँ मेरे साथ रहें, जिससे वे मेरी महिमा देख सके जिससे तूने मुझे प्रदान किया है।
क्योंकि तूने संसार की सृष्टि के पहले मुझे प्यार किया है। हे न्यायी पिता, संसार ने तुझे नहीं जाना, परंतु मैंने तुझे जाना है और ये जान गए कि तूने मुझे भेजा है। मैंने इन पर तेरा नाम प्रकट किया है और प्रकट करता रहूँगा, जिससे तूने जो प्रेम मुझे दिया है वह प्रेम इनमें बना रहे और मैं भी इनमें बना रहूं। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। संत मार्कुस रचित सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्या 9 से 11। यीशु अपने अनुयायियों को चेतावनी देते हैं और साथ साथ ही ढाढ़स भी देते हैं। यदि तुम्हें अदालत के हवाले कर दिया जाएगा कि मत घबराओ कि तुम्हें क्या बोलना है। यह तुम्हारे लिए साक्षी देने का अवसर होगा। तुम नहीं बोलोगे, लेकिन आत्मा। प्रिय भाई और बहनों, यही आज के पहला पाठ में हम देखते हैं। संत पौलुस ईसा मसीह का प्रेरित, जो अपने पत्रों में गर्व से कहता है, सुसमाचार प्रचार के लिए परमेश्वर द्वारा चुने हुए, दूसरों से अलग किए हुए और प्रेरित होने का जो उन्हें गौरव मिला है, उस पर उन्हें गर्व है। और संत पौलुस के जीवन में परिवर्तन के क्षण में प्रभु उन्हें भी ये कहा था, तुम मेरे कारण बहुत कष्ट झेलेगा। और वही पौलुस जिनको कि आज के पहला पाठ में अदालत में पेश किया जाता है महासभा के सामने, और जैसे कि वर्णन किया गया है, ऐसा लग रहा है कि भीड़ इतना उत्तेजित हो गई है कि उन्हें वहीं पे काट के ख़त्म कर देंगे। लेकिन यदि इस विपरीत परिस्थिति माहौल में भी किसी व्यक्ति के पास इतनी हिम्मत है, अपने आप को पूर्ण रूप से कंट्रोल या काबू में रखा है, तो एक प्रकार से ये दिखता है कि कोई बाहरी शक्ति उन पर है, आत्मा की शक्ति। और इसलिए संत पौलुस अनानियस, जो कि महायाजक था, आज के पाठ में नहीं है, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो मालूम पड़ेगा, उन्हें कहता है वाइट वॉश वॉल्स, पुती हुई दीवार। एक महायाजक को संत पौलुस इस प्रकार का कोसने की शब्द, आशीर्वाद देने के लिए शक्ति चाहिए, सही ढंग से किसी को गाली देने के लिए भी हिम्मत चाहिए और ताकत चाहिए। और पौलुस यहाँ पे एक सच्चाई के पक्ष में, और ये हमें याद दिलाती है कि किस प्रकार यीशु मसीह अपने अंतिम दौर में कई महायाजकों, दूसरों अधिकारियों के का सामना किया और हिम्मत के साथ कभी पीछे हटे नहीं। कभी तो संत पौलुस में भी हम यही देखते हैं। और संत पौलुस ये देखता है कि अदालत के सामने उन्हें एक साक्षी देने का अवसर मिला है। कई लोगों को ऐसी स्थिति मिलती नहीं है, लेकिन संत पौलुस अपने बुलाहट में खड़े थे और हिचकिचाते नहीं। और उनसे ये भी पूछा गया कि आप रोमी नागरिक हैं,
क्या आप रोमी नागरिक हैं? शायद आज के दिन मैं आपको पूछ सकता हूँ, आपकी नागरिकता क्या है? आप अपना कौन सी परिचय पत्र देंगे? आपके पासपोर्ट देंगे, आधार कार्ड देंगे, वोटर आईडी देंगे, सर्टिफिकेट देंगे? आपकी नागरिकता क्या है? यदि यीशु आपसे पूछे कि आपकी नागरिकता क्या है? संत पौलुस रोमी नागरिक था और रोम का साम्राज्य काफी शक्तिशाली, विशाल था और इसलिए उन पर हाथ उठाने से 2 बार उन्हें सोचना पड़ा। तो शायद आज के दिन हम अपने आप को बोल सकते हैं, ना सिर्फ पौलुस रोमी नागरिक था, लेकिन ईश्वर के राज के नागरिक भी था। ईश्वर के राज के नागरिक भी था, इसलिए ईश्वर उनकी रक्षा की और अपने आप में अपने आप को ईश्वर के प्रतिनिधि, रिप्रेजेंटेटिव सोचने लगा। और जो लोग ये कहने लगे कि हम नहीं जानते कि आप क्या कर रहे हो, उनके सामने कहना कि मैं जानता हूं मैं क्या कह रहा हूं। तो यीशु मसीह के अनुयायी उनके प्रतिनिधित्व करते हैं। और उस ज़माने में पैलेस्टाइन और उसके प्रांत में कई यहूदी अलग अलग ग्रुप या गुट था। उनमें से प्रमुख थे फरीसी और सादुकी। और पाठ में दिया गया है कि उनकी विश्वास क्या था, धारणाएं क्या थी पुनरुत्थान के बारे में, स्वर्गदूतों के बारे में, मृत्यु के बाद क्या होता है। और पौलुस हम जानते हैं अपने यहूदी बैकग्राउंड के तहत वो भी एक फरीसी थे। कई बार हम सोचते हैं कि फरीसी लोग ढोंगी लोग थे, ऐसा है नहीं, है ना। और एक समय ऐसा आया कि इज़राइल में जब धर्म के नाते प्रताड़ित होने लगा और उनकी धार्मिक परंपरा को नष्ट हो जाने का खतरा था, कुछ धर्मी लोग अपने आप को अलग करके अपनी धार्मिक परंपरा की मूल तत्वों को अपने विश्वास के द्वारा, जीवन के द्वारा बनाए रखे हैं। तो फरीसी शब्द का अर्थ है कि अपने आप को अलग रखना। अपने आप को वो लोग जो प्रवाह में बहते जाते हैं उनसे अलग रखे थे। अर्थात फरीसी लोग ये नहीं कि जिनको कि हम तुच्छ समझते हैं, ढोंगी है, ये एक प्रकार की सोच है ना। तो संत पौलुस एक फरीसी थे, पढ़े लिखे विद्वान। इसलिए कहता है दूसरी जगह पे गैमेलील उनके टीचर थे, नामी प्रसिद्ध, है ना। तो ये संत पौलुस ज्ञानी थे और इस ज्ञान का भरपूर उपयोग प्रभु के सुसमाचार को प्रचार करने के लिए किया है। हम बातें कर रहे थे कि भीड़ पौलुस के खिलाफ थी और फिर भीड़ पर संत पौलुस किस प्रकार अपना काबू बना लेता है, भीड़ को डिफ्यूज कर देता है। और हम संक्षिप्त में कहेंगे, बाहरी रूप से हमें लगेगा कि ये संत पौलुस का विद्वान या ज्ञानी या ज्ञान, लेकिन यदि हम गहराई से देखेंगे तो ये आत्मा की इंसाइट या प्रेरणा की वजह से संत पौलुस अपने आप को एक ग्रुप के साथ आइडेंटिफाई करता है और वो ग्रुप उनके पक्ष में हो जाता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं एक प्रकार की साक्षी, और ये आत्मा की बल से, आत्मा की प्रेरणा से ही संभव है। कुछ वर्ष पहले की बात है, संक्षिप्त में बताऊं। हम इंदौर में थे। हम उस समय हमें किराए में साइकिल भी मिलती थी, साइकिल लेकर के आप सिटी जा सकते थे। हम 3-4 जन साइकिल लेकर के शॉपिंग के लिए जा रहे थे वीकेंड में। हमारा एक दोस्त था, उनको बराबर साइकिल चलाना नहीं आता था। ऐसे ही साथ में जाते जाते उस दोस्त ने एक जन को धक्का मार दिया रोड पे। भीड़ इकट्ठी हो गई, मालूम नहीं, हो सकता था कि वो मारते भी, उनको हिंदी भी नहीं आती थी।
एकदम से खड़े होकर के भीड़ को बोल दिया जय यीशु। वो लोग समझ गए कि ये इधर का नहीं है, ये बाहर का होगा, इसलिए छोड़ दी, इसको जाने तो बोले। शायद बाहरी रूप से हम बोल सकते हैं कि ये साधारण सी बात है, लेकिन ये यीशु का नाम दूसरे शब्द ही बोल सकता था, दूसरा कुछ स्पष्टीकरण दे सकता था। उस मित्र ने कहा जय यीशु, और जय यीशु ने उन्हें बचाया। उसी प्रकार आज के यीशु समाचार में हम देखते हैं कि यीशु के अनुयायी जब एकता, आपसी एकता में रहते हैं तो ये अपने आप में एक साक्षी बन जाता है। ये अध्याय संत यूहन्ना के सुसमाचार 17, यहाँ पे यीशु मसीह का महा प्रार्थना, एक तो अपने आप के लिए प्रार्थना करते हैं, शिष्यों के लिए प्रार्थना करते हैं, और भावी जीवन में, भावी समय में होने वाले विश्वासियों के लिए, ख्रिस्तीय समुदाय के लिए और अन्य शिष्यों के लिए भी, और उनके लिए इस उद्देश्य से प्रार्थना करते हैं कि वे सुरक्षित रहे। तो सुरक्षा हमें प्रार्थना के द्वारा मिलती है, और ये भी कहता है कि उन्हें शैतानी शक्ति से बचाए रख, और इसलिए भी प्रार्थना करता है कि उन्हें पवित्र रख। और प्रभु इस उद्देश्य भी प्रार्थना करते हैं वे सच्चाई के पक्ष पे एकत्रित हो, है ना। लोग एकत्रित हो सकते हैं, लेकिन मिथ्यावादी अपने स्वार्थ के कारण। तो ये सभी ख्रिस्तीय समुदाय के लिए, आपके लिए, मेरे लिए आज भी प्रभु प्रार्थना करते हैं कि हम शत्रु से सुरक्षित रहे, पाप से हम बचे रहे, और हम पवित्र बने रहे, और सच्चाई पर आधारित हम में एकता या एकत्रित हम बने रहे। और एकत्रित कलीसिया, एकत्रित चर्च अपने आप में एक महान साक्षी है प्रभु यीशु मसीह का। और हमारे लिए नमूना क्या है इस एकता का? जिस प्रकार परमेश्वर और उनके पुत्र यीशु में एकता है, वही एकता हमारे लिए नमूना या आदर्श बन जाता है। तो प्रिय भाई और बहनों, आज के पाठों के द्वारा हम देखते हैं 2 तरीके से हम प्रभु के साक्षी बन सकते हैं। एक संत पौलुस के नमूना है, और दूसरा प्रार्थना के माध्यम से किस प्रकार प्रभु आदर्श रखते हैं। पिता और पुत्र के बीच में जो एकता है, समन्वय है, वही एकता हमारे ख्रिस्तियों में भी बने रहे, तो हमारी एकता अपने आप में एक साक्षी बन जाता है। जो मिला जीवन मुझे अर्पण है तुझ पे नाम, जो है मेरा सो है तेरा, दाख सो रोटी के साथ। ये जो है मेरा मन, कर दो इसे पावन, इस पे पड़े तेरी छाया, सुंदर बने जीवन। जो मिला जीवन मुझे अर्पण है तुझ पे नाम, जो है मेरा सो है तेरा, दाख सो रोटी के साथ। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए
आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम तेरे सम्मुख यह बलिदान चढ़ा रहे हैं। पवित्र आत्मा ने तेरे पुत्र के शिष्यों के हृदय प्रज्वलित किया था, वही आत्मा अपनी अग्नि से हमें भी पवित्र करता रहे, हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वदा और विशेष करके इस अवसर पर अधिक गौरव के साथ तेरा गुणगान करें, जब ख्रिस्त हमारे पास का मेमना बलि चढ़ाए गए हैं। क्योंकि पुरानी पद्धति नष्ट होने के साथ पतित विश्व का नव निर्माण हुआ और ख्रिस्त में हमें जीवन की पूर्णता प्राप्त हुई है। इसलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर हर देश और जाति के लोग तेरी प्रशंसा में उल्लसित होते हैं और स्वर्गिक शक्तियों दूतों की सेनाएं के साथ मिलकर निरंतर तेरी महिमा का बखान करती है। हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुति गाए। हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुति गाए। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान। पवित्र है अमर ईश्वर। जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि ये हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त,
जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। मेरी स्मृति में यह किया करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, जब हम यह रोटी खाते और यह कटोरा पीते हैं, तेरे पुनरागमन तक तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें जैसे कि प्रभु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगान युग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने,
तू संसार के पाप हर लेता है। हम पर दया कर हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है। हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है हम सब जो इस भोज के लिए बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, कि तू एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पवित्र आत्मा के आदर में नोविना का 7वां दिन। हे पवित्र आत्मा, आइए और सब कुछ नया कर दीजिए। हमें अपने जीवन में, अपनी कलीसिया में, अपने परिवार में नवीनीकरण अनुभव करने के लिए आत्मा की आवश्यकता है। आइए हम गीत के माध्यम से पवित्र आत्मा का स्वागत करते हैं, पवित्र आत्मा को आमंत्रित करते हैं। आओ पावन आत्मा, तेरे दान दो, योग्य हमको लगा तेरी सेवा में। आओ पावन आत्मा, तेरी दान दो और हमको लगा तेरी सेवा में। तू है मुक्ति, तू है शक्ति, तू है आत्मा सृजनहार। तू है मुक्ति, तू है शक्ति, तू है आत्मा सृजनहार। आओ पावन आत्मा, तेरे दान दो और हमको लगा तेरी सेवा में। हे पवित्र आत्मा, आइए विश्वासियों के हृदय में समा जाइए एवं अपनी प्रेम की ज्वाला से हमें प्रज्वलित कीजिए। आपके पवित्र आत्मा को भेजिए और पृथ्वी का रूप नवीन कर दीजिए। हे पवित्र आत्मा, आइए मेरे मन के तनाव को दूर करके मुझ में विश्वास भर दीजिए।
अशांति दूर करके मुझ में अपनी दिव्य शांति भर दीजिए। मेरी चिंता को दूर करके मुझ में स्थिर विश्वास भर दीजिए। मेरे डर को दूर करने मुझ में अपना साहस भर दीजिए। मेरी कटुता को दूर करके मुझ में अपनी मधुरता भर दीजिए। मेरे हृदय के अंधकार को दूर करके मुझ में अपनी कोमल ज्योति भर दीजिए। मेरे हृदय के ठंडेपन को दूर करके मुझे अपनी अग्नि से प्रज्वलित कीजिए। मेरे अहंकार को दूर करके मुझ में विनम्रता भर दीजिए। मेरे खोखलेपन को भर दीजिए। मुझे आपके प्रेम की ज्वाला से प्रज्वलित कीजिए। मेरी वासना की ज्वाला को बुझा दीजिए। आमीन। हे पिता ईश्वर, आपके पवित्र आत्मा की दिव्य अगुवाई से हम सत्य को जाने एवं भलाई को परखे और उनकी संत्वना के फल निरंतर अनुभव कर सके, ये हम मांगते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। हे पिता ईश्वर, सबके सृजनहार और संरक्षक, हम आपकी स्तुति करते हैं। हे पुत्र ईश्वर, आपने पिता ईश्वर के प्यार को दर्शाते हुए मानव का रूप धारण किया। हम आपकी आराधना करते हैं। हे प्रभु यीशु, हमारे मुक्तिदाता एवं प्रभु, हम पर पवित्र आत्मा भेजने के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। सृष्टि के आरंभ से पृथ्वी को नित नवीन करने वाले हे पवित्र आत्मा, हम आपकी महिमा गाते हैं। जिस प्रकार प्रार्थना संग इंतज़ार करने वाले माँ मरियम एवं शिष्यों पर आप उतर आए थे, उसी प्रकार आज आपकी उपस्थिति से हमें भर दीजिए। उन दिलों को भी भर दीजिए जिनकी सृष्टि आपने की है। हे पवित्र आत्मा, प्यार एवं पवित्रता के स्रोत, आकर हमें शुद्ध कीजिए। कृपा दीजिए कि हम पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा पर विश्वास कर सकें। आमीन। विश्वासियों के निवेदन। हमारे पूर्वजों से किया हुआ वादा पूरा करने के वाले ईश्वर से वफादार बनते हुए, प्रभु पर श्रद्धा रखते हुए, जीवन जीने एवं ज्योति के फल उत्पन्न करते हुए हम प्रभु से प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा का यह वरदान हमें नरक से डरने नहीं, बल्कि ईश्वर से प्यार करने, आदर एवं सम्मान के साथ उनके साथ जीवन बिताने में प्रेरित कर सके। प्रज्ञा का मूल स्रोत प्रभु पर श्रद्धा रखता है। उसी प्रज्ञा के द्वारा हम सांसारिक मोह माया से बचकर उस प्रेमी पिता के प्यार में हम लीन हो जाते हैं। उन आत्माओं को प्रभु शुद्ध करते हैं जो प्रभु पर निरंतर श्रद्धा रखती है। आपका उत्तर होगा, हे प्रभु, आप में श्रद्धा रखते हुए जीना हमें सिखाइए। हे प्रभु, आप में श्रद्धा रखते हुए जीना हमें सिखाइए। आपने पवित्र लोहू से मुक्ति दिलाने वाले प्रभु यीशु मसीह, पवित्र माँ मरियम के पुत्र, पापों के चंगुल से हमें छुटकारा प्रदान करने के लिए, हे प्रभु, आप में श्रद्धा रखते हुए जीना हमें सिखाइए। आपके पुनरुत्थान की शक्ति को जानते हुए, आपके जीवन और मृत्यु को महिमा देते हुए विश्वास पूर्वक जीवन जीने के लिए, हे प्रभु, आप में श्रद्धा रखते हुए जीना हमें सिखाइए। हे प्यारे मसीह, जिन्होंने अपने शिष्यों को सुसमाचार की घोषणा करने के लिए नियुक्त किया और यह वादा किया कि आप उनके साथ अंत तक रहेंगे, हे प्रभु, आप में श्रद्धा रखते हुए जीना हमें सिखाइए। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। माँ मरियम की मध्यस्थता। हे पवित्र माँ मरियम, ईश्वर और हमारे मुक्तिदाता यीशु की माँ, मेरे लिए पिता ईश्वर से मध्यस्थता कीजिए।
ताकि मैं आपके दिव्य पुत्र के पवित्र लहू की योग्यता से मेरे पापों से छुटकारा पा सकूं एवं पवित्र आत्मा के वरदान एवं फलों से परिपूरित हो जाऊं। मुझ में मेरे पापमय हृदय को हटाकर एक नया हृदय प्रदान कीजिए, जो नबी एजेकिएल से पिता ईश्वर ने वादा किया था। मैं उन्हें एक नया हृदय प्रदान करूंगा और उनमें एक नई आत्मा रख दूंगा। उनके शरीर से पत्थर का हृदय निकालकर उन्हें रक्त मांस का हृदय प्रदान करूंगा, जिससे वे मेरी संहिता पर चले और ईमानदारी से मेरी आज्ञा का पालन करें। इससे वे मेरी प्रजा होंगे और मैं उनका ईश्वर होऊंगा। पवित्र एवं स्नेहमयी माँ, मेरे लिए प्रार्थना कीजिए ताकि मैं पवित्र आत्मा से भर जाऊं। प्रभु यीशु के पवित्र लहू से पाप की राहों को छोड़ने एवं एक नए व्यक्ति में बदलने के लिए मुझे पश्चाताप की आत्मा से भरने के लिए सहायता कीजिए। से प्रसृत हो, हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप अनादि अनंत परमेश्वर है, हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप सृष्टि से पहले सागर पर चल रहे थे, हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप आदम के नथनों में फूंकी गई प्राणवायु है, हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप सबका रहस्य जानते हैं, हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आपसे कुछ भी छिपा हुआ नहीं है, हम पर दया कर। सब कुछ की था लेते हैं, हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप नबियों के मुख से बोले गए हैं, हम पर दया कर। पवित्र आत्मा, आप संतों की वाणी है, हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आपकी प्रेरणा से धर्म
से मुक्त करता है। हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप वह शक्ति है जो सारे बंधन तोड़ती है। हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप वह हाथ है जो हमें छुटकारा देता है। हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप वह उंगली है जो हमें सामर्थ्य देती है। हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आपकी शक्ति से यीशु जन्मे। हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आपके परिपूर्णता से एलिजाबेथ बोल उठी। हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप वह स्वर्ग के कपूर
ईश्वर के में मने आप संसार के पाप हर लेते हैं। प्रभु हमें क्षमा कीजिए। ईश्वर के में मने आप संसार के पाप हर लेते हैं। प्रभु हमारी सुन लीजिए। ईश्वर के में मने आप संसार के पाप हर लेते हैं। हम पर दया कीजिए। हम पर दया कीजिए। हम पर दया कीजिए। हम पर दया कीजिए। पवित्र आत्मा को समर्पण करते हुए प्रार्थना। हे ईश्वर के अनंत पवित्र आत्मा, स्वर्ग के सभी दूतों के सामने घुटने टेकते हुए हम अपने आप को पूरे शरीर और आत्मा के साथ आपको चढ़ाते हैं। आपकी पवित्रता की चमक, न्याय के प्रति उत्सुकता एवं प्रेम की शक्ति की मैं आराधना करता हूँ। आप मेरी आत्मा की शक्ति एवं ज्योति है। मैं आप में जीता हूँ और बना रहता हूँ। मैं यह नहीं चाहता हूँ कि आपकी कृपा को अनदेखा करते हुए मैं आपको कभी दुख दूं। छोटे से छोटे पाप से भी मुझे दूर रखने के लिए मैं आपसे विनती करता हूँ। मेरी हर एक सोच को कृपा पूर्वक संभालिए। मुझे कृपा दे ताकि मैं आपकी ज्योति देख सकूं, आपकी वाणी सुन सकूं एवं आपकी प्रेरणा में चल सकूं। मैं संपूर्ण रूप से आपकी शरण लेता हूँ एवं अपने जीवन को आपके हाथों में समर्पित करता हूँ। मैं आपसे विनती करता हूँ कि मेरी दुर्बलताओं में मेरी सहायता कीजिए। प्रभु यीशु के छेदे हुए पैरों में लगे रहकर, उनके 5 घावों को देखकर, उनके पवित्र लहू में शरण लेकर, उनके खुली हुई बगल एवं घायल हुए हृदय को आराधते हुए आराधना के योग्य हे पवित्र आत्मा, मैं आपसे याचना करता हूँ। मुझे आपकी कृपा में सुरक्षित रखिए ताकि मैं कभी आपके विरुद्ध पाप न करूं। पिता और पुत्र का आत्मा, हे पवित्र आत्मा, मुझे कृपा दे ताकि मैं हर जगह एवं हर समय ये कह सकूं, बोलिए प्रभु, मैं आपका सेवक सुन रहा हूँ। आमीन। समापन प्रार्थना। हे प्रभु, आपके सामने एक दूसरे के साथ एवं स्वयं वफादार और ईमानदार बने रहने में हमारी मदद कीजिए। हमेशा सत्य के पथ पर चलने, विनम्रता के साथ कार्य करने, किसी की निंदा नहीं करते हुए दूसरों को अपने से श्रेष्ठ मानने के लिए हमें शक्ति दीजिए। हमारी दुर्बलताओं में हमें बल दीजिए कि हम किसी को भी जो हमसे प्यार करते हैं या जिन्हें हम प्यार करते हैं दुखी एवं निराश ना होने दें। हमें शक्ति दे ताकि हम छोटे या बड़े कार्यों में ईमानदार व्यक्ति बने रहें एवं अपने किए हुए वादों को पूरा करें। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ आशीर्वाद तुम्हें प्रदान करे परमेश्वर सर्वशक्तिमान, पिता और पुत्र और पावन आत्मा। आमीन। 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 आप लोग विदा ले, प्रभु की शांति साथ रहे। हालेलुया, हालेलुया।
ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। उतरा 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 हे रूह पाक उतरा 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 हे रूह पाक उतरा 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 उतरा। आसमानी खुशी से भर दे मुझको, आसमानी खुशी से भर दे मुझको। ईद नया दिल मेरा, ईद नया दिल मेरा। उतरा 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 हे रूह पाक उतरा 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 हे रूह पाक उतरा 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 उतरा।